ये धमकीबाजी देना बंद करिए। मैं नहीं सुनने वाला। करो, बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो, भाषा की मर्यादा रखिए। मैं आपसे बड़ी बहुत दायरे में बात कर रहा हूं, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। आदमी से बात नहीं कर रहे हो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। प्लीज, जितने जाहिलाना और मूर्खतापूर्ण ये सवाल आपने दो किए हैं इस होंगे, हालांकि हिंदू मुस्लिम आप ही करा रहे हैं बैठा करके यहाँ पर। तो टूट गया मैं तो अब कंप्लीट कर दो अमीश देवगन। नहीं बताइए, अगर आप भी तुम्हारा धर्म से बीच जोड़ में रहे हैं सवाल क्या? करने का मन है तो कर लो। नहीं, बोलिए, थोड़े बोलिए। सवाल और कर लो। मैंने कितनी बढ़िया बात कही है, और जो दर्शक आपको सुन रहे होंगे वो कह रहे होंगे कि अमीश देवगन किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं कंप्लीट कर लूं अमीश देवगन? आप बोलिए, अपनी बात कहिए। मैं कह रहा हूँ आप भी धर्म से जोड़ के देख रहे हैं क्या? नहीं, कंप्लीट करूं खेतराम भील के बारे में पहले आप अभी तक बताइए आपने प्लीज। किसी नेता ने नहीं बोला। नहीं प्लीज मैं बताइए। रकबर के बारे में बोला, खेतराम भील के बारे में क्यों नहीं बोला? कोई हिंदू मुस्लिम की बात की मैंने अभी तक? हिंदू मुस्लिम नहीं सर, जायज बात कर रहे हैं। रकबर के बारे में बोला जाएगा, खेतराम भील के बारे में नहीं बोला जाएगा, गलत है। रकबर भी गलत है और खेतराम भील भी गलत है, ये बोलना पड़ेगा आप लोगों को। और आपको प्रधानमंत्री मोदी के अंदर लिंचिंग नजर आती है। अमीश देवगन, कुछ तो जायज रखिए सर, कुछ तो जायज रखिए। तुम जो देश में बीज बो रहे हो अमीश देवगन, उसके देश को परिणाम भुगतने होंगे। मैं कंप्लीट कर दूं अगर 30 सेकंड दो तो निष्पक्ष रूप से, और नहीं करना चाहते तो मैं चुपचाप भी बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो बीच बोल रहे हैं, देश उनको भुगत रहा है। हमारे तो भुगतेगा आपके अनुसार। आप जो बीच बोल के गए हैं वो मुल्क भुगत रहा है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। राजीव अरे माय डियर फ्रेंड, वो तो इसलिए भुगत रहा है कि तुम जैसे पत्रकार जो है 500 चैनल हमने खोल के रख दिए, और तुम जैसे पत्रकार बन गए, इसलिए मुल्क भोग रहा है। खोले चैनल, इसलिए मुल्क भोग रहा है अमीश देवगन। सर आपका लेक्चर मुझे नहीं सुनना, आप अपनी बात रखिए। आप स्पष्टता से अपनी बात नहीं सुनना तो बात सुनो। बात करिए। आप डिबेट के अंदर है, गली मोहल्ले की चाय की दुकान पे नहीं खड़े हुए। अमीश देवगन, तुम्हें बात नहीं सुननी है तो बुलाए मत करो। मैंने बात सुनी है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो, और ये धमकी देना बंद करिए, बात मत करो। ये धमकीबाजी देना बंद करिए। मैं नहीं सुनने वाला। करो, बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो, भाषा की मर्यादा रखिए। मैं आपसे बड़ी बहुत दायरे में बात कर रहा हूं, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। आदमी से बात नहीं कर रहे हो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। तुम हिंदू मुस्लिम चाहते हो, तुम देश में आगे पिछड़ चाहते हो, तुम देश में आगे लगाना चाहते हो। ये मुझे आपत्ति है। मैंने बात कंप्लीट नहीं की, मैंने कितना बढ़िया वक्तव्य दिया और आप मुझे बीच में बोलने से रोक रहे हैं। ऐसे भाषा का प्रयोग, राहुल गांधी भी सुने और रणदीप सुरजेवाला भी सुने। पत्रकारों को यहाँ पर क्या कुछ बोला जा रहा है? बिल्कुल, कम से कम मर्यादा रखिए सर, कम से कम मर्यादा रखिए। तो आप भी लिंचिंग को धर्म से जोड़ रहे हैं क्या? आप भी लिंचिंग को धर्म से जोड़ रहे हैं क्या? मैं कंप्लीट कर लूं? जी, आप एक विद्वान एंकर हैं और मुझे लगता है निष्पक्ष भी। प्लीज, जितने जाहिलाना और मूर्खतापूर्ण ये सवाल आपने दो किए हैं इसका जवाब मुझे नहीं देना। नंबर 1। और नहीं, इसमें जाहिल वाली बात क्या है, इसमें मूर्ख वाली बात क्या है, मुझे समझ नहीं आई। आप जब पूछ रहे हैं तो आपको मूर्खता नहीं लग रही। अब जाहिल कौन है? क्या जयराम रमेश और पवन खेड़ा जाहिल है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? बताइए ना। अच्छा सर, या शरद राव पवार, आपने बोला नहीं। देखिए, मैंने आपसे बहुत आराम से इत्मीनान से सवाल पूछा, आपने जो जवाब दिया उस जवाब का प्रत्युत्तर है ये। सुन लीजिए, आप स्टूडियो में बैठे हैं, आपके पास सारे उपकरण हैं, आप जब चाहे बीच में बोल सकते हैं। मेरा नाम है बुल्ला। नहीं, अगर आपने कोई भी सवाल किया और मुझे वो जब मेरा प्रश्न ही जाहिल वाला सवाल लग रहा है, जवाब तो सुन लीजिए बड़े भाई। एक बात बताइए ना, जब सबूत नहीं, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं, मैं तो आपको पूरा सम्मान करते हुए सवाल पूछ रहा हूं। मैंने तो आपको बिल्कुल जाहिल नहीं बोला, मैंने आपको बिल्कुल कुछ नहीं बोला, मैंने तो आपसे सवाल पूछा आपसे। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा।
मुझे कितने समय आप अनइंटरप्टेड दे सकते हैं? बिल्कुल, आप बोलिए सर, आप ही का वक्त है। आप देखिए हो क्या बस मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप कोई होता क्या है कि आप लोग मूल रूप से एक बहस में आप मुर्गों की लड़ाई कराते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कराते, तथ्य नहीं आ पाते बहस में। गजब बेइज्जती है। यानी मुर्गा बकरा बकरी पे आप क्यों जा रहे हैं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। अरे भाई, आपके साथ बड़ी दिक्कत है, आप चुप क्यों नहीं रह रहे? कैसे चुप रहूंगा? आप मुर्गों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मुर्गा। अरे कैसे चुप नहीं रहेंगे आपको मुर्गी अंडा मेहमान क्या दिखाई दे रहा है? और आप खाने का कुछ मन कर रहा है क्या? और आप यहाँ पर सिर्फ सुनाना चाहते हैं, आप सिर्फ गाली गलौज कराना चाहते हैं। हाँ, गाली गलौज आप कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? मोहब्बत की दुकान आपने खोली है, गाली गलौज आप कर रहे हैं। गुस्से में भी आप है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। मेरे गुस्से में क्यों है? भारत जीता है भाई। अमीश देवगन गुस्से में क्यों है? भारत जीता है। वर्ल्ड ऑर्डर भारत की तारीफ कर रहे हैं, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरे समय का सम्मान कीजिए। अरे महाराज, आपका सम्मान है, समय का तो सम्मान है ही। मेरे समय का सम्मान करो। आप भी समय का सम्मान नहीं कर रहे। अमीश देवगन और न्यूज चैनल की अगर ये भाषा है कि कांग्रेस को नहीं बोलने देना है, तो मुझे बुलाया क्यों? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह। क्यों नहीं बोलने देना है? कांग्रेस को देश का प्रमुख विपक्षी दल है, क्यों नहीं? अरे भाई, लगातार आप 5 सेकंड में बोल जा रहे हैं। अरे आप 5 सेकंड में बोल जा रहे हैं, 2 मिनट का सवाल जा रहे हैं और 5 सेकंड मुझे डर है बकरी और बकरे पे न चले जाए। बिल्कुल जाऊंगा, क्योंकि आप मुर्गों की तरीके से लड़ा रहे हैं। जीवन कितना कीमती होता है, हमारे इतने लोग मारे गए दुर्घटना में, और फिर जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति ऐसी गैर जिम्मेदारी की बातें कर रहा है कि इसे रोका नहीं जा सकता था। शर्म करो शर्म। उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित कर दी गई है। चित्रा जी, जिस तरह की रिपोर्ट आ रही हैं घटना के बारे में, और जो अभी आपने शुरुआत में 2 एक्सपर्ट बुलवाए, उन्होंने काफ़ी तकनीकी बातें हमें बताई, और जैसा आपने भी बताया कि 44 सेकंड के अंदर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए, ये सब बातें सुनकर समझकर कोई सामान्य विवेक का व्यक्ति भी ये अंदाजा लगा सकता है कि विमान में तकनीकी खराबी पहले से ही थी। उड़ान भरने के बाद कोई खराबी नहीं हुई है, उसमें पहले से खराबी थी। जिन लोगों ने उसका निरीक्षण किया वो गैर जिम्मेदार थे, उन्होंने ठीक से जांच परख नहीं की। इसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार है। अब ऐसे समय में, ऐसी दुखद घटना के बाद, जब पूरा देश शोकग्रस्त है और सबको ही दुख है, बीजेपी के साथियों को भी दुख है, सबको ऐसी घटनाओं पर सबको दुख होता है, लेकिन हमारे गृह मंत्री जी का एक इतना गैर जिम्मेदार बयान कि ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, ये सरकार की गैर जिम्मेदारी को प्रदर्शित करता है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। सरकारें फिर किस लिए होती हैं? सिस्टम किस लिए होता है? व्यवस्था किस लिए होती है? तकनीकी विशेषज्ञ किस लिए रखे जाते हैं? इस दुर्घटना को रोका जा सकता था अगर कंपनी संवेदनशील होती, कंपनी के कर्मचारी संवेदनशील होते। इसके लिए जांच के बाद रिपोर्ट आएगी कि संचालन करने वाली कंपनी एयर इंडिया की ज्यादा बड़ी गलती है, या विमान निर्माण करने वाली कंपनी बोइंग की ज्यादा बड़ी गलती है, या हमारा उड्डयन मंत्रालय की गैर जिम्मेदारी है कि वो ठीक से कंपनियों की जांच नहीं करते, गैर जिम्मेदार लोगों को लाइसेंस दे। जांच के बाद रिपोर्ट आएगी, लेकिन इतना कह सकते हैं कि ये मानवीय भूल की वजह से दुर्घटना हुई है। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है कि जिसे रोका नहीं जा सकता था, ये मानवीय त्रुटि की वजह से हुई है, इसे रोका जा सकता था। अगर जिम्मेदार लोग और संवेदनशील लोग कुर्सियों पर बैठे होते तो इसे रोका जा सकता था। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। और ऐसी घटनाओं के बाद ऐसे गैर जिम्मेदार बयान कम से कम सरकार के लोगों को नहीं देने चाहिए। इससे दुखी लोगों को और ज्यादा दुख होता है, और ज्यादा पीड़ा पहुंचती है, और ज्यादा उनके हृदय को चोट लगती है कि एक तो हमारे लोग के एक कहाँ के हुज टू आस्क, ये आदमी कौन है भाई? ये आदमी कहाँ से बैठा लाया वो दलाल को? आगे स्वाद
कहाँ से ये दलाल आ जाता है? अनकंफर्टेबल, ये दलाल नहीं, सबको नहीं, गलत बात बीजेपी है। के दलाल अमित जी, आप ऐसे ये आदमी दलाल, ये आदमी रिजवान अहमद ने आपसे वो सवाल किया जिसकी आपकी हिम्मत नहीं है जो आप दलाल उसको को क्यों जवाब बुला दें। लेते? देखिए ये क्यों हम ये दलाल रिजवान आदमी है। अहमद तो टूट गया मैं तो अब के लिए क्यों ये इतना रिजवान खराब दलाल शब्द आदमी, इस्तेमाल कर रहे हैं? दलाल को क्यों उन्होंने बैठाते आपके हो? लिए कोई खराब, ये रिजवान जी ने दलाल आपके लिए कैसे कोई कर खराब सकता शब्द है? इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने आपसे सवाल पूछा। ये दलाल आदमी नहीं बैठ सकता है। नहीं तो आपके बारे में तो ये तो एक यही कहा जा एक- सकता नहीं, है कि आप नहीं, दलाल रिजवान हैं। अहमद के लिए खराब शब्द क्यों? रिजवान अहमद दलाल है तो आपके लिए भी तो कहा जा सकता है कि आप भी दलाल हैं। संगीत आप भी तो दलाल हैं। रिजवान तक आवाज नहीं जा आप रही। भी तो दलाल हैं। ये बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल मेरे साथ कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो क्यों पढ़ेंगे? अगर आप पढ़ते हैं तो आप मुसलमान हैं, और अगर आप नहीं पढ़ते तो आप जहन्नमी हैं, आप जहन्नम में जाएंगे। बताइए क्या पसंद है, मुसलमान होना या जहन्नुम जाना? यह है भाईचारे की हकीकत, और यहाँ टीवी पर बैठ के भाईचारा समझाते हैं। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्यों पढ़ेंगे? वो एक तो फिर जहन्नुम जाएंगे। कहाँ से तो फिर माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। जहन्नुम जाएंगे। क्या लेना देना है? उदित राज जी का जवाब, फिर जहन्नुम जाएंगे। क्या लेना देना है? उदित राज जी का जवाब, सवाल किया ही नहीं। एक सेकंड, ये है सेक्युलरिज्म की हकीकत। लेट उदित राज रिप्लाई, ये है फिर सेक्युलरिज्म लेट की उदित राज हकीकत। रिप्लाई, लेट उदित भाई, राज क्या रिप्लाई, लेना ऑल देना? आइज मैं ऑन कोई उदित इस राज तरह नाउ। से सवाल किया ही नहीं हूँ। उदित जी जवाब। नहीं, मैंने ऐसा कोई सवाल किया नहीं, क्यों जवाब दूं भाई? मेरा क्या लेना देना है? पर इतने बेचैन थे तो वही मेरा क्या लेना देना है भाई? क्या कह रहा है? आप हिंदू राष्ट्र पर इतने बेचैन। भाई देखिए एक बात है, अमीश भाई को चुप कराओ बॉस श्रीमान जी, देखिए अमीश भाई। आगे अमीश से भाई। आपके शो में बैठूंगा नहीं। हेलो। ये श्रीमान जी अरे फोन कट से गया यार। कहिए मुझसे न हेलो। मेरे सवाल का जवाब दें, न कुतर्क करें। ये आदमी, इनसे मैंने पहले दोबारा जब इनको बुलाना तो मुझे मत बुलाना। ही डज नॉट डिजर्व, इनकी औकात नहीं है बातचीत करना। हुज ही कोई पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंट करते हैं के साथ में दुर्व्यवहार आपने किया, वही दुर्व्यवहार मेरे साथ भी करेंगे आप। तो मेरा ख्याल है कि मैं शो को छोड़ता हूँ, इसलिए कि उनको तो आपने बोलने नहीं दिया। अभी जब मैं यहाँ पर बैठने लगा तब पता लगा आपका चेहरा, तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके साथ कोई डिबेट नहीं करूँगा। जिस तरह से मृत्युंजय जी को आपने अपमानित किया, आपको शर्म नहीं आती? आप बेशरम किस्म के इंसान हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब दलाल हैं जिस तरह। यही नहीं, अभी और सुनिए। उदित राज, देखिए समस्या आपकी है। मैंने तो आपसे सवाल पूछा कि आपका क्या कहना है इस विषय के ऊपर, लेकिन आप उसका जवाब नहीं देना चाहते। आपको दलाल दिखाई दे रहा है। मैं तो रामचरितमानस पर सवाल पूछ रहा हूं, इस पर आपके पास कोई जवाब है तो दीजिए। इधर उधर की आप बात कर रहे हैं, बोलिए उदित राज। तुम दलाल हो तुम। अरे तुम खुद ही बदतमीज हुए पड़े हो, तो कोई क्या करेगा? तो आप खुद ही इतने बदतमीज हुए पड़े हो, गाली वगैरह देने की आपको आदत है। आपको बड़ा सरल ढंग से मैंने तो सवाल पूछा कि रामचरितमानस का जिसने अपमान किया उस विषय पर क्या कह रहा है आपका? आपकी आपत्तियों का स्वागत है, लेकिन अभद्र भाषा का स्वागत नहीं है। इसलिए आप हमारे मेहमान हैं। मैं भी दो बातें बोल सकता था, मैं भी, पर आप हमारे मेहमान हैं, सम्मानित मेहमान है, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ जी। आपने कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? भी वो किसको कह सकते represent थे करता है? ऐसी अश्लील और ये अभद्र दलाल भाषा आदमी का किसको represent प्रयोग करता मत है? कीजिए। प्रोफेसर रागी बोल रहे हैं, सुनना मैं पड़ेगा। नहीं आऊंगा। अभी रिजवान नहीं बोले, प्रोफेसर रागी बोल रहे हैं। ये आदमी, ये दलाल किसे? क्यों आप प्रोफेसर रागी को क्यों बोल रहे हैं ये बात? रोज दलाली करता है। दोबारा देखिए रिजवान अहमद के लिए क्यों बोल रहे हैं ये बात? जब आप हमसे बात करें, हम अमीश भाई 10 सेकंड। ये है क्या? इसको मोहल्ला नहीं जानता? ये अमीश भाई 10 सेकंड। ये दलाल क्यों बैठाया जाता है? ठीक है, अमीश मैं भाई 10 सेकंड। मैं रिजवान आपके पास आ रहा हूँ, आप तक आवाज हमारी नहीं जा पा अमीश भाई 10 सेकंड। जलील आदमी। मिले मुलायम काशी राम, हवा हो गए जय श्री राम। और उस समय लेकिन 14, 17 और 19 में क्या हुआ, फिर 22 में क्या हुआ? और क्या सुन तेरी क्या मुलायम, क्या काशी राम, सबने बोला जय श्री राम। नहीं, एक मिनट भी तो हमें बोलने दीजिए। आपने 2.5 मिनट बोला है। अपना जवाब दे। ओके, बोलिए आप। बोल दीजिए। नहीं, ना, ये बात नहीं। दूसरी बात है, हमारा गण राज्य है, तो संविधान में गणराज्य है। और दूसरी बात है कि मैडम ने कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो फ्रीडम एक्सप्रेशन में मैं किसी को गाली दे दूं?
तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कोई लिमिट होती है? सब्जेक्ट टू डिसेंसी, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, ये बात है। दूसरी बात है, अमीश जी मैं आपको खुद बता रहा हूं, उनके दिलों को मैं झांकता हूं। जितने ये उधम मच रहा है टेलीविजन पर, आप कह रहे हैं ये रामचरितमानस के पन्ने फाड़ना, जलाना, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? इसका प्रतिक्रिया ये होगा, इसका प्रतिक्रिया होगा कि साइलेंट धर्मांतरण होगा, जिसको कोई रोक नहीं पाएगा। घर के अंदर जीसस की कोई यस आपको मैं बता रहा हूं ना कि क्या वो लोग सोच रहे हैं, प्रोफेसर रागी भी कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर। उनके मन को आप नहीं झांक पा रहे हो, उनके मन को झांक नहीं पा रहे हो कि वो क्या इस समय प्रोफेसर रागी रिएक्शन है। देखिए इस देश में धर्मांतरण 2-3 कारणों से हुए हैं। एक तो बलात्, जो इस्लामिक ताकतों ने इस देश में किया, जबरन बलात्कार और बल के पूर्वक से धर्मांतरण कराया। क्रिश्चियन चलिए उदित राज आवाज मिल रही है आपको? लगता है फोन में खोए हुए हैं लगातार। उदित राज जी आवाज नहीं जा पा रही। ओके उदित राज जी जो बयान आया उस पर आपका क्या कहना? रामचरितमानस पर जो है बिहार के शिक्षा मंत्री ने बोला, उस पर आपका टेक क्या है? जैसे मृत्युंजय तिवारी जी, ये बॉलीवुड और क्रिकेटर और ये बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं ऐसे ही होते हैं। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर के समय बॉलीवुड ने कुछ नहीं कहा, कुछ कहा? ममता काली जी कुछ कहा आपने सुना? मैंने तो कुछ नहीं सुना, बॉलीवुड ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे, है ना। IPL भी चुप रही और बोले हम खेलेंगे, हम